हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वैल्यू एजुकेशन बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे हमारे सेकंड सेमेस्टर में। तो चैप्टर है हमारा द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। इस चैप्टर में हम फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ेंगे कि जो दोस्ती है वो उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या बॉन्ड होता है। A true friend is more valuable than all the gold and precious gems of the world. एक सच्चे दोस्त की यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो हमें हमेशा ही सच्चाई की राह पे चलने को बोलेगा, हमारा अच्छा चाहेगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ दिया है हमें। इट्स योर फ्रेंड्स बर्थडे, शी इज़ हैविंग अ ग्रैंड पार्टी, हैज़ इन्वाइटेड you for it. You know that all the guests will bring costly gifts. You are not able to afford an expensive gift. What do you do? तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है कि आपका मानो कि कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने बर्थडे पार्टी जो है थ्रो की है, उसने एक बर्थडे पार्टी रखी है। तो उस पार्टी में बहुत से गेस्ट आएंगे और सभी जो गेस्ट आने वाले हैं वो सभी कॉस्टली गिफ्ट लेके आएंगे उसके अंदर। तो आप क्या कर जो आप हैं वो इतना महंगा यानी कॉस्टली गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दी गई हैं। मेक एन एक्सक्यूज़ फॉर टू योर फ्रेंड एंड नॉट गो टू पार्टी, क्या आप कोई भी बहाना बना लोगे कि मैं तो पार्टी पे नहीं आऊँगा, या फिर गो टू द पार्टी विद अ सिंपल गिफ्ट बिकॉज यू नो योर फ्रेंड वॉन्ट्स योर फ्रेंडशिप नॉट गिफ्ट, या फिर आप पार्टी में चले जाओगे अपने सिंपल गिफ्ट के साथ में, जो कि कॉस्टली नहीं होगा, एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपके फ्रेंड्स को आपका गिफ्ट नहीं चाहिए बल्कि आपकी फ्रेंडशिप चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है। अ फ्रेंड इन डीड, कि किस तरीके से हमें एक फ्रेंड की जो ज़रूरत होती है। Suchi was sitting at the table going over the party list with her mom. The December exams will finally over and Suchi wanted to invite her special friends for a get together. यहाँ पे स्टोरी में हम सूची के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि लड़की है। वो अपने टेबल के ऊपर बैठ के एक पार्टी की लिस्ट तैयार कर रही है अपनी मम्मा के साथ में, अपनी मदर के साथ में। तो उनके जो दिसंबर के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए वो चाहती है कि वो एक पार्टी रखे जिसमें उसके सारे के सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो पाएँ और वो मिल सकें। आर नॉट यू गोइंग टू इन्वाइट हफीदा, हर मदर आस्क्ड स्कैनिंग द लिस्ट। तो जब वो लिस्ट बना रही थी तो उनकी जो मदर है, सूची की मदर, वो उनसे पूछती है कि आप हफीदा यानी कि सूची का कोई फ्रेंड है हफीदा, तो वो उनके बारे में पूछ रही हैं सारी लिस्ट को देखने के बाद में कि आप हफीदा को नहीं बुला रही हैं। सूची लुक्ड अनकंफर्टेबल, सूची मतलब अनकंफर्टेबल सी हो गई इस बात को सुनने के बाद में। हफीदा हैड बीन हर वेरी गुड फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड बट नाउ सूची हैड मेड अ न्यू स्मार्ट एंड कूल फ्रेंड्स। जो हफीदा थी वो सूची की बचपन से ही दोस्त रही है, बट अब सूची ने अपने नए दोस्त बना लिए जो कि बहुत स्मार्ट हैं, बहुत कूल हैं। जो नए फ्रेंड्स उसने बना लिए हैं। शी हैड नो टाइम फॉर द ओल्ड सिंपल वंस, तो अब उसके पास में जो उसके पुराने दोस्त थे जो सिंपल थे, उनके पास में कोई टाइम नहीं है उनके लिए। जस्ट देन फ्रॉम द लिविंग रूम हर फादर कॉल्ड आउट टू हर, और तभी सूची के फादर उसको बुलाते हैं कि वो बाहर आ जाए। शी वेंट टू हर फादर, फिर सूची अपने फादर के पास जाती है। एंड पेल्ड व्हेन शी सॉ हर रिपोर्ट कार्ड इन हिज हैंड, तो जब वो सूची बाहर जाती है अपने पापा के बुलाने पर, अपने फादर के बुलाने पर, तो वो थोड़ा सहम जाती है
किस लिए सहम जाती है? क्योंकि वो अपने फादर के हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड देखती है। शी न्यू शी हैड नॉट डन वेल, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो रिपोर्ट कार्ड को देखकर थोड़ा सा सहम जाती है। What has happened to your grades? तो उसके फादर उनसे पूछते हैं सूची से कि आपकी ग्रेड को क्या हुआ है, ये इस तरीके से ग्रेड्स क्यों आई हैं आपकी। You are barely passing in each subject, her father said with a disappointment in his eyes. तो वो उनसे पूछते हैं कि आप बड़ी मुश्किल से पास हुई हो हर सब्जेक्ट में, ये इस तरीके से क्यों। वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे इस चीज़ को देखकर। सूची हैड नो आंसर, उसके पास कोई जवाब नहीं था। द ट्रूथ वॉज दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ हर न्यू फ्रेंड्स लेफ्ट हर विद वेरी लिटिल टाइम फॉर स्टडीज़। तो जब सूची के नए दोस्त बन गए जो कि बहुत स्मार्ट थे, कूल थे, तो उनके आने के बाद में जो उनकी एक्टिविटीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में थी वो ज़्यादा हो गई, और जिसके कारण उसके पास पढ़ने के लिए कोई भी टाइम नहीं बचता था। सूची वेंट टू हर रूम फीलिंग टेरिबल। तो सूची अपने रूम की तरफ चली जाती है बहुत ही घबराई हुई। शी ओपनड हर कॉपीज़, उसने जाके अपनी कॉपीज़ वगैरह खोली। मोस्ट ऑफ हर क्लास वर्क हैज़ मार्क्ड इन रेड एंड सेवरल ऑफ हर होम असाइनमेंट वर इनकम्प्लीट। तो जब देखते हैं कि उसका जो सारी की सारी नोटबुक्स हैं वो रेड पेन से सारी की सारी मार्क्ड की गई है टीचर ने, और उसके असाइनमेंट्स भी हैं वो भी इनकम्प्लीट हैं, यानी कि उसने अपना वर्क जो था टाइम पे कंप्लीट भी नहीं किया था। सूची कॉल्ड अप जीना, वन ऑफ हर न्यू फ्रेंड्स, टू बोरो हर कॉपीज़। तो फिर सूची अपनी एक जो न्यू फ्रेंड में से जीना को बुलाती है, जो उसकी न्यू फ्रेंड है, ताकि वो उसकी कॉपीज़ लेके जा सके। जीना जस्ट लाफ्ड एंड सेड शी हैड नो डन हर वर्क। तो जीना क्या करती है, उसके ऊपर हंसने लगती है क्योंकि उसका काम जो था वो कंप्लीट नहीं था सूची का। वन बाय वन सूची कॉल्ड अप हर न्यू फ्रेंड, नन ऑफ देम सीम्स टू केयर और वांटेड टू हेल्प। शी नाउ न्यू देयर वर ओनली वन पर्सन वुड यू हेल्प हर, हफीदा। तो इस तरीके से क्या हुआ, सूची ने अपने नए फ्रेंड्स में से बोलती गई, पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, किसी ने उसकी केयर नहीं की, परवाह नहीं की। फिर उसने सोचा कि ये उसके नए फ्रेंड्स अब उसकी हेल्प नहीं कर रहे, बट एक आदमी है, एक इंसान है जो उसकी हेल्प करेगा, एक पर्सन जो है वो है उसकी पुरानी फ्रेंड हफीदा। वेरी रिलक्टेंटली सूची कॉल्ड अप हफीदा। बहुत ही झिझक के साथ में सूची ने हफीदा को बुलाया और उससे एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से उसके साथ में क्या हुआ। हफीदा इमीडिएटली सेड यू कैन टेक ऑल माई कॉपीज़ एंड कंप्लीट योर वर्क। तो हफीदा उसी वक्त अपनी सभी की सभी कॉपीज़ सूची को देती है ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। वी कैन ऑल्सो स्टडी टुगेदर टिल द फाइनल एग्ज़ाम्स इफ़ यू विश टू। तो हफीदा उससे कहती है कि हम साथ में पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, अगर आप ऐसा चाहो। आई विल हेल्प यू विद वॉट यू हैव मिस्ड। मैं आपको आपके हर काम में मदद करूँगी जो आपने छोड़ा है। नेक्स्ट मंडे एज सूची एंड हफीदा एंटर्ड द क्लास टुगेदर, जीना सॉ देम एंड सेड सूची कम एंड जॉइन अस। तो जब अगले दिन सोमवार को सूची और हफीदा जब साथ में स्कूल जाते हैं, क्लास में एंटर करते हैं, तो उसके जो न्यू फ्रेंड जीना उनको देखती है और देखते ही उन सूची को कहती है कि आप हमारे साथ में आके बैठो, हमें ज्वाइन करो। जीना, आई हैव मेड अ न्यू रूल अबाउट फ्रेंडशिप, इट इज़ दैट अ फ्रेंड इज इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो जीना बोलती है कि हमने हमारे फ्रेंडशिप के अंदर एक नया रूल बनाया है कि हमें जिस फ्रेंड की भी ज़रूरत होगी वो हमारी हेल्प करेगा। तो हफीदा helped me in my time of need. She is my true friend. Suchi replied sweetly as everybody around them looked her. तो जब ये बात होती है तो जो सूची है वो सभी को बताती है कि हफीदा ने मेरी ज़रूरत के टाइम पे मेरी हेल्प की, तो इसलिए वो ही मेरी एक ट्रू फ्रेंड है, सच्ची दोस्त है जिसने मेरी मदद की। Gina only started as two friends went to their seats together without a care in the world. तो जीना वहाँ पे एकदम से उनको घूर रही होती है, सभी को देख रही होती है
कि उनके दो दोस्त जो हैं वो एक साथ बैठे हैं बिना किसी परवाह के, बिना किसी एक दूसरे की संसार में परवाह किए, जो अकेले बैठे हैं, बिल्कुल एक साथ में बैठे हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही देखने को मिलता है कि हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर हमें दोस्त मिलता है तो हमें उसके फ्रेंडशिप की कदर करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो सिंपल है या फिर स्मार्ट है, बल्कि हमें उसकी फ्रेंडशिप देखनी चाहिए कि वो हमारी कितनी हेल्प करता है या कितनी नहीं।